पार्टी के आदर्शों को समझे और बयां करे। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस गर्मी में भी, राजनीतिक गर्मी और मौसम की गर्मी के बीच में इतनी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ रही। बातचीत शुरू करने के पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल जो आज के अखबारों में जो खबर आई वो बहुत दुखद है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के 2 सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो न केवल घृणित है बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। आम आदमी पार्टी की पूरी सांत्वना परिवार के साथ है और हम इस पूरे मसले पर सरकार और देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि इस घड़ी में जो भी कदम भारत की सरकार उठाएगी, देश के प्रधानमंत्री जो भी कदम उठाने का फैसला करेंगे, हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं और उनका समर्थन करते हैं। बाकी जैसा कि आपको मालूम है कि कमांडो सुरेंद्र जी आज से करीब 1.5 साल पहले अचानक इनके खिलाफ एक दिन आरोप लगा कि इन्होंने रास्ते में जाते समय एनडीएमसी के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, मारपीट की और पुलिस ने इनके खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज की बल्कि इनको गिरफ्तार भी किया। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस वक्त जो पुलिस कमिश्नर थे और उस वक्त के बाकी जो आला अधिकारी थे उनके सामने मैं खुद भी गया था, संजय जी भी हमारे साथ थे। उनसे हमने बार बार कहा था कि यह आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, बेसिर पैर हैं और ये हमारे विधायकों को फंसाने की एक लंबी साजिश का एक हिस्सा है। उन दिनों मीडिया में भी खूब चला था, सुबह से शाम तक चला था, टीवी चैनल्स पे खूब चला था। उस वक्त हमारी बात किसी ने सुनी नहीं, ना हमारी बात किसी ने मानी। कमांडो सुरेंद्र के परिवार के साथ जिस तरीके का मानसिक टॉर्चर हुआ होगा, खुद इनको जिस तरीके के टॉर्चर को झेलना पड़ा होगा, बाद में इनको जेल भी जाना पड़ा। और जो बार बार कहते रहे हैं कि हमारे आम आदमी पार्टी के लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर हमको डिस्क्रेडिट करने का एक बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है। आज एक बार फिर हम इस मामले में सही साबित हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने न केवल इनको क्लीन चिट दी है, दिलचस्प बात यह है कि उस एफआईआर को भी क्वैश कर दिया है। ऐसा बहुत रेयर होता है। अमूमन होता है किसी खिलाफ कोई शिकायत आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला अदालत में जाता है, अदालत गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है और कहती है साक्ष्यों के अभाव में ऐसा हुआ। एफआईआर क्वैश नहीं करती। लेकिन यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वैश कर दी है कि यह गलत तरीके से 2015 में दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की थी, जिसका एकमात्र मकसद था विधायक को गलत तरीके से फंसाना, झूठे आरोप में उनको फंसाना, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना। अदालत ने बाकायदा अपने आदेश में लिखा है कि जो आदमी जा रहा हो, जिससे उनकी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई हो, वो गाड़ी उतर के बाहर जाए तो ये संभव ही नहीं है कि वो उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना करे। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल अमूमन तब होता है जब आप किसी को जानते होते, उसकी जाति से परिचित होते हैं। तो ये आरोप लगा के कमांडो सुरेंद्र को गिरफ्तार करवाया गया था। आज हमारी बात बिल्कुल सच साबित हुई और ये पहला वाकया नहीं, इस तरीके के ढेरों ऐसे वाकये हैं जब हमारे विधायकों को, हमारे नेताओं को झूठे आरोप लगा के उनको फंसाया गया, उनको जेल में डाला गया।
हम बार बार कहते रहे, लेकिन हमारी बातों को लोगों ने सुना नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कमांडो सुरेंद्र के खिलाफ जब ये खबर आई थी, जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर ये खबर चली थी, जिस तरीके से अखबारों में उसकी कवरेज हुई थी, और जिस तरीके से कमांडो सुरेंद्र का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई थी, आज कम से कम टीवी चैनल्स को और अखबारों को उसी अनुपात में खबर को चलाने का दुस्साहस करना चाहिए, दुस्साहस विद इन कोट। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ये खबर या तो स्क्रॉल में चल के निकल जाएगी, शायद चली भी नहीं होगी, अखबारों में एक कॉमा फुल स्टॉप या एक लाइन लिख के निकल जाएगी। यह हम सबके लिए सोचने की घड़ी है कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में झूठी खबर चलती है, तो उसके न केवल उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का, उनका जो सामाजिक परिवेश होता है, उसमें उस व्यक्ति को, उस तमाम लोगों को कितनी मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ता है। खैर, राजनीतिक लड़ाई है। मैं कमांडो सुरेंद्र जी से कहूँगा कि वो आपके सामने अपनी बात को पूरे रखें। कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, किस तरीके से आदेश दिया है, बताएं आप। आइए। मैं सबसे पहले तो माननीय कोर्ट का सम्मान करता हूं और उन्होंने जो फैसला सुनाया है उसका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इसी पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर एक ही नहीं 3-3 केसों के अंदर उन्होंने अपनी क्लीन चिट दी है, फैसला सुनाया है। एक डिग्री का केस था जो इलेक्शन पिटीशन डाल रखी थी हेमा कोहली जी के कोर्ट में, उन्होंने उनकी जो पिटीशन डाल रखा था उसको डिसमिस कर दिया है, जो कि लगातार बार बार मीडिया में और परेशान कर रहे थे। साथ ही जो ये केस जो लगाया, मैं शाम के टाइम अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में 2 ग्रुप झगड़ा कर रहे थे, तो दोनों को मैंने अलग अलग किया, मुझे पता भी नहीं था कौन है, तो पता चला तो एनडीएमसी के कर्मचारी हैं। एक रेहड़ी वाला जो बंदा जिसको मार पीट कर रहे थे, उनको अलग करने के बाद मैं उनको बता कि तुम जो माहौल कर रहे हो ये ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री की नाक के नीचे घर के यहाँ पे आप किसी की सह के कारण आप ये इस प्रकार झगड़ा कर रहे हैं। और मेरे जाने के बाद पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा बीजेपी एकत्रित होके मुझ पर वो धाराएं लगाई, उन्होंने एक से एक संगीन धाराएं लगाई। आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा, एक चलते हुए बातचीत के बाद जो धाराएं लगी, इसमें लगाई 186, 353, 367, 332, 511, 506, 34 IPC सेक्शन 3 SC/ST एक्ट, ये सब तमाम धाराएं लगा के मुझे और मेरी पार्टी के लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश किया, एक दबाव बनाने की कोशिश किया लगातार। परंतु माननीय कोर्ट ने इसमें इनकी जो FIR थी उसको क्वैश कर दिया और इसमें बोला इसमें चलते हुए रास्ते में किसी पे इस प्रकार SC/ST का केस नहीं बनता है। तो बीजेपी जो है तमाम तरह की जो है घिनौनी हरकतों के ऊपर उतरी हुई है। ऐसी धाराएं हैं, इसमें मर्डर, किडनैपिंग की धारा भी इसके अंदर शामिल है, जबकि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं बीजेपी की, जिस प्रकार हम पर जो एक के बाद FIR की जा रही हैं। हम इस प्रकार टूटने वाले, बिछड़ने वाले, बिखरने वाले नहीं हैं। हम एक साथ एकजुट होकर अपनी पार्टी के साथ और शीर्ष नेता जितने भी पार्टी के हमारे शीर्ष नेता हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। और एक ही नहीं, चाहे ये तो FIR की बात है, अगर फांसी पर भी लटकना पड़ेगा तो हम तैयार हैं देश की जनता के लिए, गरीबों की सेवा के लिए। देखिए, ये बात इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कमांडो सुरेंद्र के बैकग्राउंड के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जो लोग आज देश के अंदर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं और हर किसी को राष्ट्रभक्त और देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं, उन्होंने 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें पूरी जांबाजी के साथ अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों का मुकाबला करने वाले हमारे कमांडो सुरेंद्र तक को नहीं बख्शा। आप समझ सकते हैं कि ये किस हद तक जा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने, कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि इस शख्स ने देश की रक्षा के लिए, देश के आन मान बान शान सम्मान को बचाने के लिए, जिसने 2 महीने का इनका बच्चा था, जब ये 2 दिन का बच्चा था, आप सोचिए 2 दिन का बच्चा था जब ये 26/11 में ताजमहल बॉम्बे के होटल में ये आतंकवादियों से लड़ रहे थे। कितना बड़ा बलिदान, कितनी बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी थी। इनके कान का पर्दा फट गया है।
ऐसे शख्स को राष्ट्रवादी कहने वाली ताकतें, देशभक्त कहने वाली ताकतें, राष्ट्रीय सुरक्षा का ढिंढोरा पीटने वाली ताकतों ने कमांडो सुरेंद्र तक को नहीं बख्शा। ये किस मुंह से देशभक्ति की बात करते हैं? ये कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? इनमें से कितने लोग हैं जो गए हैं आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए? तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से अदालत ने इंसाफ किया इनके साथ, उस तरीके से मीडिया को भी इनके साथ इंसाफ करना चाहिए। और जिस प्रमुखता के साथ खबरें कई दिनों तक, कई महीनों तक चली थी, उसी अनुपात में कमांडो सुरेंद्र को कम से कम देश के लिए बलिदान देने वाले शख्स के साथ ये न्याय होना चाहिए। ये मेरी राय है। बाकी मैं दिलीप जी से गुजारिश करूंगा, कुछ और मसले हैं जिस पर अपनी राय। दोस्तों, हाई कोर्ट द्वारा इस एफआईआर को क्वैश किया जाना मेरे हिसाब से दिल्ली की जो पुलिस है उसके चेहरे पर भी एक ज़ोरदार तमाचा है। और शायद अगर दिल्ली पुलिस इसे सही दृष्टिकोण से, नज़रिए से देखे तो ये वो मौका है कि जब वो सीख सकते हैं कि बेवजह राजनीतिक दबाव में आकर आम आदमी पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को परेशान करना ठीक बात नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है? सीवीसी कह रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में 81% भ्रष्टाचार कम हुआ और केंद्र की सरकार में 67% बढ़ गया। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि दिल्ली अकेले बाकी के 3 महानगरों में होने वाले अपराधों की संख्या को बराबरी कर रही है। ये हमारे आंकड़े नहीं, ये केंद्र सरकार की एजेंसियों के, संवैधानिक संस्थाओं के आंकड़े हैं। तो जब दिल्ली की पुलिस अपना प्रमुख काम, जो दरअसल जनता के अंदर सुरक्षित होने की भावना को पैदा करना है, अपराधियों के मन में भय पैदा करना है, अच्छे लोगों की चिंता करनी है, उनको बचाना है, वो करने की बजाय आम आदमी पार्टी के एमएलए को हंट करती रहेगी तो ये अपराध का ग्राफ बढ़ता रहेगा। दिल्ली के अंदर देखिए, अभी आप सबकी नज़रों से ये विडंबना बच के गई नहीं होगी कि भाजपा के एक सांसद महोदय पे एक महिला आरोप लगाती है बलात्कार का। सांसद महोदय उल्टा आरोप लगा देते हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। और नतीजा क्या हुआ कि फिर से वही राजनीतिक दबाव काम करने लगा और जिस पे आरोप थे उसका तो कुछ नहीं हुआ, बेचारी महिला गिरफ्तार हो गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दिल्ली की पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि जो विश्वास की खाई है जो बढ़ती जा रही है जनता और पुलिस के बीच की, उसे राजनीतिक दबाव से बाहर निकल के उस खाई को कम करने का, पाटने का प्रयास करे। मैं आप सबका ध्यान एक और घटना पर लाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर 6 जगहों पे जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, वहाँ के सारे इलेक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किए गए इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कोर्ट के आदेश पर सीज किया गया है जांच के लिए। ठीक उसी प्रकार वार्ड नंबर 70 S76 विधानसभा का वार्ड है जहां आम आदमी पार्टी पद के पार्षद पद की प्रत्याशी पिंकी त्यागी जी मात्र 2 वोटों से हारी हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के 2 डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म 18 और 11C में कुल वोटों की संख्या में डिस्क्रिपेंसी है। एक जगह पे 429 वोटों की, एक जगह पे 116 वोटों की। और ऐसे में मात्र 2 वोटों से हारी है पिंकी त्यागी जी। कोर्ट ने जांच करने के उद्देश्य से कल ये कहा कि सभी वोटिंग रजिस्टर्स, ईवीएम मशीनें, तमाम कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट सबको अगले आदेश तक सीज किया जाए। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भी यही कह रहे हैं काफी लंबे समय से कि जो घटनाएं हुई हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है, उन घटनाओं ने ईवीएम मशीनों को संदेह के घेरे में, सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है।
लिहाजा एक पुख्ता और पर्याप्त जांच के जरिए इन मशीनों का सवालों के घेरे से बाहर आए बगैर ये कह देना या ये मान लेना कि नहीं सब ठीक है। कहते ना रामायण में तुलसीदास जी के लिखा हुआ है, मुँह दहूँ आँख कतहूँ कछु नहीं, आँख बंद कर लो कहीं पे कुछ भी नहीं है। ये शुतुरमुर्गी तरीका ठीक नहीं है। कोर्ट भी धीरे धीरे इन सारे प्रकरणों पे गंभीर होते हुए जांच की ओर अग्रसर है और हम भी जांच की ही मांग कर रहे हैं काफी लंबे समय से। हमें उम्मीद है कि कोर्ट आम आदमी पार्टी के लोकतंत्र को बचाने के इस संघर्ष के मर्म को समझते हुए पर्याप्त जांच के माध्यम से देश की जनता की आस्था चुनावी लोकतंत्र के अंदर अक्षुण्ण रखेगी, उसको बचाए रखेगी। क्योंकि वोट सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, एक घटना नहीं है। वो लोकतंत्र के अंदर यहाँ के संप्रभु नागरिक की लोकतांत्रिक आस्थाओं की अभिव्यक्ति है। मैं आपको इस जानकारी को पहुंचाने के जरिए दिल्ली की और देश की जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब भी इस पूरे मामले की गंभीरता को समझें और जहां हैं वहां यथासंभव अपने स्तर पर प्रयास करें, जांच की मांग करें, ईवीएम मशीनों को सवालों के घेरे से बाहर लाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए। आजादी के आदर्शों को